जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त हुसैन राजपूत, आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। इस वीक देखते हैं क्या एनालाइज है, क्या मामलात हैं, क्या सिचुएशन है। उससे पहले एक छोटी सी सरसरी सी नज़र अपनी ओल्ड एनालाइज की तरफ। ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, जस्ट सिर्फ थोड़ी सी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि गोल्ड अगर 1875 की तरफ जाता है या 1900 तक रिटेस्ट करेगा, आपने उसको देखना है इस चीज़ तक। अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक हमने अपना एनालाइज दिया 110%, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिजल्ट सक्सेस रेट रहा। उसके बाद वार शुरू हो गई। वार का इशू के बाद तो काफ़ी मामलात हुए। फ्राइडे आफ्टर दोपहर पाकिस्तानी टाइम 3 से 4 बजे के बाद जब मार्केट की बूस्ट अप हुआ, उसके बाद शाम 7-8 बजे तक मार्केट 1929-32 तक जा चुकी थी। उसने अपने कोई फिर आगे टेक्निकल फंडामेंटल नहीं देखे। ठीक हो गया, तो थोड़ा सा एक आइडिया है। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि वीकली हमारी फोरकास्ट जो हमारी कौन सी हैवी न्यूज़ हैं जो फॉरेक्स फैक्ट्री पर जो हमारा कैलेंडर है न्यूज़ आने वाली हैं। ठीक है, तो हमारा वीक जो स्टार्ट हो रहा है ये 16 अक्टूबर से हो रहा है। 16 अक्टूबर में ये हैवी न्यूज़ है। इसमें जो ये एफएमसी मेंबर हार्कर की जो स्पीक है ये है इसमें, और एक एम्पायर स्टेट की जो यूएसडी पर न्यूज़ है। ठीक है, यही दो हैवी न्यूज़ हैं, इन पर भी थोड़ा सा बाकी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है। उसके बाद ट्यूसडेज को हमारे ट्यूसडे को जो मंडे को या ट्यूसडे को है सेकेंड डे, मतलब 17 अक्टूबर को। तो इस दिन हमारी काफ़ी अच्छी हैवी न्यूज़ हैं। मार्केट बहुत हैवीली वॉलेटाइल हो सकती है, मूव हो सकती है ड्यू टू न्यूज़ एंड ड्यू टू वॉर। ठीक है, जो यूएसडी की दो न्यूज़ हैं, एक 1:30 एक 5:30 बजे है। उसके बाद 11 बजे रात को जीबीपी की न्यूज़ हैं जो क्लाइमेट काउंटर चेंज की है। उसके बाद यूरो और यूएसडी की हैं जो कोर रिटेल सेल्स प्राइस है और रिटेल सेल्स एमएम की है। ठीक है, तो ये जो 5:30 बजे है ये बहुत हैवी हो सकती है, इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है मार्केट में। उसके बाद 18 को एक आरबीए जो बल्क स्पीक है और सीपीआई है जीबीपी पर, और यूएसडी पर इम्पैक्ट है एफएमसी मेंबर वालर स्पीक की वैलर की। और उसके बाद है थर्सडे को 19 अक्टूबर, जो एफएमसी मेंबर हार्कर की स्पीक है। एम्प्लॉयमेंट चेंज की है, ये भी आ सकती है जो यूडी पर, और अनएम्प्लॉयमेंट की है। उसके बाद जो फेड चेयर पॉल स्पीक है ये काफ़ी मार्केट में वॉलेटाइल कर सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट डे है, जो लास्ट वर्किंग डे है वो हमारा 20 अक्टूबर को हो रहा है। एफएमसी मेंबर हार्कर स्पीक है। ठीक है, इसमें रिटेल सेल्स की है, ये भी काफ़ी जीबीपी पर इम्पैक्ट कर सकती है, और एफएमसी की जो मेंबर की है तो ये एक हैवी स्पीच हो सकती है। ठीक हो गया, तो अब चलते हैं हम अपनी जो फोरकास्ट की तरफ। ये खैर जो मैंने एनालाइज ऑलरेडी लगाया हुआ, ये मैंने फ्राइडे वाले दिन तब एनालाइज हम कर रहे थे यहाँ से इस जोन में, हम तब इस जोन में थे। 1888 तक गोल्ड तब था जब हम एनालाइज कर रहे थे। एक स्टूडेंट आया हुआ था तो उसको मैं ये चीज़ पढ़ा रहा था, तो जिस पर ये उसको मैंने गाइड किया, जो लाइंस लगी हुई हैं ये उसी की लाइंस हैं। तो हम अपने इसको इस डाटा को रेज करके हम चलते हैं अपनी एनालाइज की तरफ, देखते हैं क्या सिचुएशन है, आगे क्या कुछ हो सकता है। ठीक हो गया, तो इसको हम देखते हैं कि ये हमें क्या कहता है। गोल्ड पर, गोल्ड को हम देखेंगे। गोल्ड पर जब तक ये वार है, इसको हम किसी सूरत में भी सेल तो देखेंगे ही नहीं ना, किसी सूरत में सेल तो देखेंगे ही नहीं। ये चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई ऐसा आ, आ, एक इवेंट क्रिएट होता है, कोई इश्यूज आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो कोई भी वार हो, आ, सऊदीया ईरान की या रूस यूक्रेन की। तो आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा रूस यूक्रेन की जंग में भी इश्यूज हुए थे जिनकी वजह से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हुई थी। और जब भी वार होती है तो गोल्ड को आप सेल में कभी नहीं देखेंगे। इन चीज़ों को नोट किया करें जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं कि मार्केट टेक्निकल एनालाइज की तरफ, जो मंथली चार्ट की है। यहाँ पे हम वन चार्ट पर मैं आ चुका हूँ, और जो मार्केट टोटल जो है ना, ये यहाँ पे देखें जितनी भी वो पिछले लास्ट 2 मंथ की ये जो मार्केट ने क्लोजिंग दी सेल के अंदर, वो मार्केट टोटली एक मंथ की जो मार्केट है वो टोटली रिवर्स हो चुकी है। ठीक हो गया। और जो लास्ट मंथ का हाई उसने बनाया हुआ था, ये यहाँ पे देखिए 1950 का, उसके भी बिल्कुल करीब है।
हो सकता है होप्स हो कि लास्ट वीक जो ये गैप से ये जो लास्ट हमारा जो वर्किंग वीक था इसमें माशाल्लाह बहुत लोगों ने अच्छे प्रॉफिट बनाया। मुझे बहुत सारे थैंक यू और स्क्रीनशॉट्स आए व्हाट्सएप पर। तो आप जो भी हैं दोस्त जो भी प्रॉफिट बनाते हैं हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर भी किया करें, नीचे अपनी आर्गूमेंट्स जो हैं वो भी शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट्सएप पर भी थोड़ा सा कर दीजिए, इससे हौसला अफजाई होती है हमारी। ठीक है, तो इसने जो अपना लास्ट हाई बनाया हुआ था 1950 का है। ठीक है, और अभी जो मार्केट है वो 1932 पर चल रही है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल इसके बिल्कुल करीब है, और इस वक्त मार्केट जो इसके बिल्कुल करीब है और क्लोजिंग इसने दी है इस हफ्ते की क्लोजिंग पर मार्केट 1950 अगर क्रॉस करती है इस वीक में जो अपकमिंग आपका 16 से स्टार्ट हो रहा है, 16 से स्टार्ट हो रहा है, कल कल का दिन, कल रात इस टाइम शिवा जी, क्योंकि अभी इस वक्त जो है ना आज 15 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है संडे की नाइट। ठीक हो गया। तो 1950 को क्रॉस करती है तो नेक्स्ट खास तौर पर लेवल मार्केट के पास कोई खास लेवल नहीं है। फिर एक जो बड़ा लेवल है वो 1980 का हो सकता है। ठीक हो गया, ये यहाँ पर ये 1965 या 1980 का, यहाँ तक ये 1980 का हो सकता है। ये यहाँ से इनकी मैं लाइंस भी लगा देता हूँ 1980 का, ये इस रेंज में हो सकता है, ये 1980 की। ठीक है, इस रेंज में हो सकता है। ठीक है, या फिर 2060 इसका जो नेक्स्ट बनता है, ये 2080 इसका हाई है, लेकिन 2060 ये हम जब वीक 1 पे जाएंगे तो ये हमें पॉइंट नज़र आएंगे। ठीक हो गया, ये पॉइंट अब हम लेवल लगा लेते हैं। तो अब इसका वीकली हम देखते हैं, हम जाते हैं वीकली वीकली पर इसको देखते हैं, ये W1 पर। तो इसको हम देखते हैं, ये हमारे, ये देखें वो पॉइंट अभी हमारे बाजी हो चुके हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद जो 18-15 तक मार्केट आई थी जो लास्ट मंथ, ये यहाँ पर जिसने लो लगाया था, ये 18-15 का लो लगाया था, 18-12 का, 18-10 का। ठीक है, तो जो मार्केट गिरी थी वो उसने एक ही हफ्ते के अंदर अंदर, ये यहाँ पे देखें जो यहाँ तक वो आई थी उसने एक वीक के अंदर ही, ये जो बड़ी मुश्किलों से यहाँ से जिगजैग करते करते ये 1953 से या 1988 86 87 से जो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली एक पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट गिरना शुरू हुई। ये यहाँ से वो एक गिरना शुरू हुई थी, ये इस जोन से यहाँ से गिरना शुरू हुई थी, और स्टिल उसने यहाँ तक अपना जो स्टिल कंटिन्यूसली गिरने का एक पैरेलल चैनल बनाया, वो जिगजैग करके यहाँ तक आई। अब उसका क्या बना कि वो उसने एक हफ्ते में यहाँ से रिवर्स कर दी और जो बाइंग कैंडल उसने ओपन कर दी वापसी की तरफ 1932 की तरफ उसने मार्केट ने क्लोजिंग दी। अभी जिस वक्त मार्केट खड़ी है, जो मार्केट की क्लोजिंग है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है जो भी बंद हुई है। इसके बाद D1 को हम देखते हैं, D1 के ऊपर जाते हैं। अब कोई मैं इतना खास एनालाइज आज नहीं दे सकता या इस वीक का कोई खास आइडिया नहीं दे सकता ड्यू टू वार, वार चल रही है जो फ़लस्तीन और इसराइल की है। तो जहाँ पर मस्जिद अक्सा है, हम मुसलमान दुआ करें कि वहाँ पर हमारे जो मजलूम बहन भाई हैं उनके साथ ज़्यादती ना हो, कुछ इसका स्ट्रॉन्ग इशू रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि मस्जिद अक्सा में मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरफ मुंह करे हमारे नबी उस तरफ फूल खिल उठते थे, और आपके और मेरे प्यारे नबी ने उस तरफ मुंह करके 17 महीने नमाज पढ़ी है। और मस्जिद अक्सा की गोद में बहुत सारे पैगंबर पले बड़े हैं और जवान हुए हैं। तो दुआ करें अपने मजलूम फ़लस्तीन भाइयों के लिए, और दुआ करेंगे इसराइल की जंग जो है ये जंग हारे और अल्लाह पाक उससे निस्तो नाबूद करे, और नितिन याहू को अल्लाह पाक तबाह बर्बाद करे। दुआएं आमीन लिखिएगा ज़रूर, आप भी बोलिएगा ज़रूर इंशाल्लाह। जो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो मुसलमानों का तो किबला अव्वल है, हमारा दीन और ईमान है। बाकी हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं, बाकी कुछ नहीं बोल सकते। ठीक हो गया, तो दुआ ही है। बाकी मार्केट अगर वार चल रही है तो मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, इसको हम ऊपर ही देख सकते हैं, सेल में नहीं देख सकते, ये इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो अभी D1 को देखेंगे तो इस तरह मार्केट कुछ इस तरह है कि मार्केट एक जो पैटर्न चल रहा था, एक चैनल में गिर रही थी। यहाँ पे देखें, यहाँ से जो गिर रही थी, यहाँ से मैंने आपको बताया जो गिर रही थी,
तो उस चैनल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और इस जिगजैग को ऊपर की तरफ जाने दिया है। अब इस एरिया में हमने बाइंग शुरू भी कर दी थी। यहाँ से जब वो चैनल गिर रहा था तो इसने थोड़ा सा रीटेस्ट करना था, और रीटेस्ट का मैंने आपको बताया था कि ये 1885 से 1900 तक जा सकती है। 1885 तक ज्यादा से ज्यादा जाएगी, और उसके बाद अगर इसको क्रॉस भी करती है 1902 तक, इससे ऊपर नहीं जाएगी। उसके बाद वार शुरू हो गई। फिर वार शुरू होने के बाद उसने मार्केट ने 1902 क्या 1912 क्या सारे स्ट्रॉन्ग लेवल तोड़े, और विद इन 1 और 2 आवर्स मार्केट कहां से कहां छलांग लगा के चली गई। ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट जो है वो लास्ट वीक गैप से भी ओपन हुई, और जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट वीक, उस दिन मैंने अपने ग्रुप्स और अपने व्हाट्सएप में, अपने यूट्यूब की वीडियोस में भी बता दिया था कि होप्स हो कि मार्केट जिस तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि वार शुरू हुई थी सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन शुरू हुई थी, वीकेंड था तब, तो 2 दिन वार शुरू रही, जिसकी वजह से मार्केट पर काफी इंपैक्ट था। जोर था कि गोल्ड बाय में भी जाएगा और गैप से भी ओपन होगी, और मार्केट ने अपना गैप भी फिल नहीं किया। बहुत सारे लोग और अभी जो नए जंगी जहाज हैं जो नए नए ट्रेडर्स हैं, न्यूबीज हैं, वो अभी बोल भी रहे हैं कि जी आएगा, तो अब फिलहाल कोई नहीं लगता। होप्स हो कि इस वीक में भी ये गोल्ड गैप से ओपन हो। होप्स हो कि 1950 55 तक भी, 65 तक भी गैप हो सकता है, यहाँ से इतना गैप हो दे। और होप्स हो कि एज लाइक लास्ट वीक वर्किंग डेज के ऊपर जिसने उसने अपना नई गैप फिल किया, ये जो लास्ट है, मे बी होप्स हो कि ये भी गैप अपना फिल ना करे। उसने तकरीबन $25 तक का और 25 पिप तक का उसने गैप दिया था। लास्ट जो गैप दिया था वो 1932 से ओपन ऑफ हुई थी। सॉरी, मुझे प्राइस अब भूल गई है। 1832 के करीब यहाँ से, फिर वहां से उसने गैप दिया था। 49 तक ओपन हुई थी, 49-50 तक। ठीक हो गया, तो इतना गैप हो गया, और इस हफ्ते में उम्मीद है कि ये गैप से ओपन होगी, और इन 3 दिन में ही मार्केट ने जो मूव दी है, फ्राइडे के दिन 2 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से ये सारा एरिया जो उसने इन दिनों में ड्रॉप किया हुआ था, लास्ट 3 वीक जो, या ये काफी वीक्स आ रहे हैं, यहाँ से ये डेव आ रहे हैं, ये तकरीबन 2-2.5 वीक्स बनते हैं, तो यहाँ से उसने मार्केट ने ड्रॉप शुरू की, जिगजैग करके अप्स एंड डाउन की मूवमेंट्स नहीं। तो इनमें वो देखें कि मार्केट ने विद इन 1 डे के अंदर अंदर जितनी उसने मूव दी हुई थी, वो 1 डे के अंदर उसने रिवर्स कर दी। 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर उसने वापसी छलांग लगाई। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, अपने 5 दिन। तो ये यहाँ पे देखें, जब वार स्टार्ट हुई तो उसने अपनी बाइंग की ही पोजीशन रखी, और स्टिल लास्ट दिन फ्राइडे वाले दिन 1888 से, फ्राइडे जुम्मे के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद स्टूडेंट मेरा आया था 3 बजे, 3-3:30 बजे। तो तब मैं बैठा हुआ था घर पे, और लैपटॉप मैंने ऑन किया, एनालाइज किया, तो उसको मैंने बताया फिबोनाची, हमने उसका लास्ट टॉपिक रहता था, फिबोनाची लगाई और उसको मैंने देखा, और मैंने से बताया कि गोल्ड अभी बाय में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एनालाइज किया वो तो बेहतर रहा, गोल्ड भी उधर गया और जो सेकंड लेवल तक गया, और उसको मैंने व्हाट्सएप भी किया कि भाई ये देखो, जो हमारा एनालाइज था वो हमने किया, और पता नहीं कितने दिनों का कहा था, लेकिन उसी दिन ही उसने अपना TP1 और TP2 भी हिट कर दिया। 1888 से 1929-32 तक उसने हिट किया, क्योंकि TP2 हम 1929 को हमें फिबोनाची दे रहा था एज आवर लास्ट मूवमेंट की जो हमारी वो स्विंग थी। ठीक हो गया। तो 2 घंटे के अंदर अंदर उसने अपनी मूवमेंट कर दी, रिवर्स कर दिया, और वापसी अपनी जगह पर जाकर पहुंचा दिया मार्केट को। 1860 और 1885 जो यहाँ पर इसके बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं लेवल्स देखता हूँ, वैसे लगा देता हूँ, कोई कंफर्म बात तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन यहाँ पे जो इसकी अब मार्केट को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, यहाँ पर जो इसकी रूटीन है उसको हम देखते हैं कि ये हमें क्या कहता है। तो ये इसकी जो रूटीन है, हम नेक्स्ट इसका पॉइंट अगर 1850 से मार्केट ओपन होती है, या 1850 से ऊपर मार्केट जाती है, तो हम इसको आगे देखेंगे। जो इसके ओल्ड पॉइंट तो है नहीं, तो इस जगह को हम जो देखेंगे, जो इसका ऊपर का लेवल है, अगर जंग के हालात इस वीक के अंदर भी यही रहते हैं, और कंट्रीज भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इसराइल की तरफ से पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, कुछ हैं जो फ़लस्तीन के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो फ़लस्तीन के हवाले से पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। अगर जंग बड़ी होती है, इसी तरीके से वार की शिद्दत अख्तियार करती है, तो हम सेल में नहीं देखेंगे, इसको बाय में ही देखेंगे, तब हमारे ये बिग लेवल्स पर काम आ जाएगा, बड़े लेवल्स पर काम आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं सेंटीमेंटल ट्रेड। ठीक हो गया। आपने टेक्निकल और फंडामेंटल ट्रेड तो पढ़ी होगी, इसको कहते हैं सेंटीमेंट। इसको सेंटीमेंट या पॉलिटिकल के
इश्यूज में भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जंग जो भी है, जो वार चल रही है, ये पॉलिटिकल सिचुएशन में चल रही है। ठीक हो गया। तो इसको 1860 से 65 से ऊपर अगर निकलता है तो, सॉरी, इसके जो 1860 और 65 यहाँ से इसको रिटेस्ट करना चाहिए था। ठीक है, 1900 से नीचे इसको 1865 से फिर नीचे आना चाहिए था, रिटेस्ट करना चाहिए था। इसके बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हैं। इस जगह से इसने सेलिंग में आना था और जंग की वजह से वो ऊपर चला गया। इन हालात में कोई भी एनालाइज काम नहीं करता, और गोल्ड को हम सेल में नहीं देखेंगे। ये बार बार इस चीज को, इस पॉइंट को मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। अगर इस हफ्ते भी जंग रहती है तो 1950 से ऊपर मार्केट रहती है, तो नेक्स्ट हाई जो हम सोच सकते हैं वो 1972 और 2060, 2060, क्योंकि इसके बाद का जो लेवल है वो यहाँ पे मैं आपको जूम आउट करके दिखा दूं। ये यहाँ पे देखें, ये 1970-72 यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मैं अगर यहाँ पे ये 72 और ये 1980, ये मैंने मंथली चार्ट पर 1980 दे रहा है, 1972। और यहाँ पर ये देखें, ये 2060 से 65-81, यहाँ पर हम एक जोन भी लगा देते हैं। ये हम वीकली मंथली के हिसाब से हम अगर देखते हैं तो हम जोन भी लगा देते हैं यहाँ पे कि ये क्या सिचुएशन, ये क्या मूवमेंट कर सकता है। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे, ये यहाँ से हम जोन लगाते हैं 2080 से 2065 की रूटीन तक, 2060-65 की रूटीन तक। ठीक हो गया, 2060 से 2080 तक ये हम इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर वार शुरू रहती है तो फिर तो हम इसको देख सकते हैं। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, ये चीज़ें लाजमी याद रखनी है। और लास्ट वीक की तरह आपने जाग कर ट्रेड करनी है, सो के ट्रेड नहीं करनी। प्रॉपर एनालाइज TPSL, मैनेज योर लॉट साइज एज पर योर इक्विटी। अपनी इक्विटी के ऊपर ध्यान देना है, अपनी लॉट साइज प्रॉपर कंफर्म करनी, क्योंकि ये वीक अगर वार रहती है तो आपके लिए बहुत सारा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपने ट्रेड करनी है। ठीक हो गया। और गोल्ड अगर थोड़ा सा आता भी है तो थोड़ा सा डाउन जाएगा, इतना ज्यादा डाउन नहीं जाएगा कि आप कहें कि हम इसको देखते हैं सेलिंग में। तो सेलिंग में मत देखिएगा। अगर वार चल रही है तो सेलिंग में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गोल्ड डाउन जाएगा, सेलिंग में जाएगा। थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन बार बार इस चीज को मैं ये आपको कंसीडर करवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, रियलाइज करवा रहा हूँ। इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है कि ये गोल्ड बाय में जाएगा। अगर 1950, अभी वो 18 के ऊपर याद कर, इनकी प्राइसेस भी कभी कभी ऊपर निकल जाती हैं तो ये मुंह से निकल जाता है। तो 1950 से ऊपर मार्केट निकलती है। और इस वीक भी ध्यान दीजिएगा कि जब मार्केट मंडे को ओपन होगी पाकिस्तानी टाइम 4 बजे मॉर्निंग, तो जब ये ओपन होगी तो मार्केट होप्स हो कि गैप से ओपन होगी और आपकी तरफ ही जोर देगी, क्योंकि अब संडे का दिन है, सुबह क्या कोई नई अपडेट्स आती है तो तब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, न्यूज़ के ऊपर ध्यान देना है। टीवी के ऊपर जो न्यूज़ आ रही है इसराइल की और फ़लस्तीन की कोई वार, या कोई फौजी मरते हैं, या इधर की कोई हमला होता है फ़लस्तीन की तरफ, या फिर इधर से उधर होता है, या कुछ कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं जंग में, तो इन चीज़ों को आपने प्रॉपर ध्यान में रखना है। आज ये जो वीक का एनालाइज है यहाँ तक तो एंड करते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर अपडेट्स आती रहेंगी डेली वीकली, आपने ट्रेड क्या करनी है, बाय सेल क्या करनी है, वो तो हमारे अपने ग्रुप में VIP जो सिग्नल्स ग्रुप है, जो हमारे IB टीम्स का ग्रुप है, उनके लिए तो ग्रुप में जाती रहेंगी। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर बायो में मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो लिंक मौजूद है, मेरा नंबर मौजूद है, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना कोई भी क्वेरी हो आप सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और विदाउट एनी हेजिटेशन, एनी लेट। आप कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। लॉस नहीं करना, पूछ लीजिएगा, आपको ज़रूर रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह, फास्ट एंड क्विक मिलेगा। जैसे आपने बताना है कि यूट्यूब से आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिला है, जैसे आपने अपडेट करना है, तो इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम का कोई भी मेंबर जैसे ही व्हाट्सएप चेक करेगा तो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा। ठीक हो गया। और मेरी टीम का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक्सट्रीम ग्रुप और 2-3 ब्रोकर हैं, उनका लिंक मौजूद है। जो भी यहाँ पर आएगा उसको VIP सिग्नल चाहिए तो वो पेड कर सकता है। अगर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, वो फीस पे नहीं कर सकता, तो वो इन तीनों ग्रुप ब्रोकर में से किसी भी अपने पसंदीदा ब्रोकर पर ज्वाइन करे हमारी टीम में, और आ जाए व्हाट्सएप पर अपना ईमेल दे मुझे, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। आपको डेली सिग्नल्स मिलेंगे और विदाउट इंशाल्लाह किसी इशू आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी, जिसमें आप डेली बेस पे जो सिग्नल्स का जो हमारा
गारंटीड रिजल्ट होता है 95% एक्यूरेसी के साथ आपको सिग्नल्स मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। इंशाल्लाह मंडे से जो नाइट हमारी ट्रेनिंग सेशन, जो पेड ट्रेनिंग सेशन है वो शुरू हो रहे हैं। इंशाल्लाह वो हमारे कंज्यूमर के लिए, उनको तो व्हाट्सएप मिल जाएंगी वीडियोस। उसके बाद आप लोगों के लिए जो न्यू यूजर्स हैं, आपके दोस्त हैं आने वाले हैं, तब तक वीडियोस अपलोड नहीं होंगी जब तक हमारे 1K सब्सक्राइबर नहीं होते। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल के 1K सब्सक्राइब करवाएं, वॉच टाइम करें, नीचे कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को बताएं, रिकमेंड करें। आज तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे और अपने मजलूम भाई फ़लस्तीनियों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।